आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नरेंद्र करेल। कल जो कहानी मैंने अधूरी रखी थी उसका अगला भाग मैं आपके पास लेके आया हूँ। अब 2 साल गुजरने के बाद वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाता है, ऑफिस में बुला के कहता है कि एक चीज़ देखो, अपना इनकम और एक्सपेंडिचर की क्या पोजीशन है। तो उसका स्टेटमेंट 1 घंटे बाद में वो लेके आती है पर्सनल सेक्रेटरी। वो जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका खर्चा जो था उसके बनस्पत उसकी इनकम कम से कम 60% कम हो गई। लेकिन जो खर्चे थे वो तो हर महीने लग रहे थे, और इनकम बोल के कुछ नहीं थी, क्योंकि जो इनकम थी वो एक ही ट्रक की थी। एक ट्रक उनका सप्लाई होता था, लेकिन प्रोडक्शन अनाप शनाप हो रहा था। वो परेशान हो जाता है, बोले मैंने ये क्या किया। वैसे ही छोड़ करके वो बोलता मैं आ रहा हूँ, इतना कह के वो बार में जाके बैठ जाता है। वो शराब पीने लगता है, 1 पेग 2 पेग 3 पेग 4 पेग। वे सोचता है कि अब मैं इसको सर्वाइव कैसे करूं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। और उसका ये डेली का रवैया हो गया था। शाम को घर पहुंचने के पहले वो बार में जाता, वहाँ पीता और अपने दोस्तों के साथ दोस्ती यारी निभाता, मौज मस्ती करता। वो भी खर्चे उसमें ऐड हो रहे थे। वो परेशान हो जाता, होके अपने घर आता। आने के बाद वो सोचने लगता है कि क्या करूं, कैसे मैं इसके लिए किसी से एडवाइस लूं। करीब 15 दिन बाद में अचानक उसकी ऑफिस में 2 लेटर आते हैं। जब वो ऑफिस पहुंचता है, पर्सनल सेक्रेटरी उसको टेबल पर देती है कि 2 लेटर बैंक से आए हैं। वो लेटर खोल के पढ़ता है। पढ़ने के बाद में उसके समझ में आता है कि बैंक ने इमीडिएट ऑल ओवर ड्यूज जो थे वो क्लियर करने के लिए कहता है। और उस अमाउंट को देख करके उसका माथा घूमने लगता है। वो थे कि जो टोटल तुम्हारी जो लाइबिलिटी है बैंक के प्रति, लोन प्लस इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा था। अब वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। जब पैसे सेक्रेटरी को बोलता, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले सारे स्टाफ को बुलाओ। सारे स्टाफ को बुला के मीटिंग हॉल के अंदर लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग करते हैं तो उसमें एक ऐसा स्टाफ होता है जो काफ़ी पुराना था। वो उससे कहता है कि साहब, आपने आज जब से आपने एक बिजनेस संभाला है, ये बिजनेस एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। तो आज पोजीशन लिया कि हम लोगों की 6-6 महीने की सैलरी बाकी है, लेकिन आपके जो पिताजी थे वो हमें इतना देते थे कि उससे हम लोगों पर एक ओन डिपॉजिट था, हम लोग उससे खर्चा चला लिए, लेकिन अब चलाना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है। तो आप पहले हम लोगों की सैलरी क्लियर कीजिए, उसके बाद में जो भी आप बोलेंगे हम लोग मानेंगे। वो बोलते 6-6 महीने की बाकी है। बोला हाँ साहब, आपने आज तक सैलरी शीट पे कभी साइन ही नहीं किया, और जब भी आपको आके बोलते थे आप कहते थे बाद में देखेंगे। आज 6 महीने गुजर गए। हम लोग इतने स्टाफ हैं, फैक्ट्री के जो लेबर्स हैं उनकी इतने रुपए बाकी हो गए हैं, तो साहब नहीं देंगे तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। वो सोचता है बात तो सही है, अब क्या किया जाए। अब वो लोग बोल के चले गए, उसकी बात ही नहीं सुनी। अब वो अकेला मीटिंग हॉल में बैठा हुआ सोच रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वापस अपने केबिन में आ जाता है, आके पर्सनल सेक्रेटरी से कहता है कि तुम एक काम करो। बोले साहब क्या करना है। बोला कि मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो पीछे तुम देख लेना। इतना कह के वो पीछे में निकल जाता है।
आके अपने वही बार में आके बैठता, अपने दोस्त यारों को सबको बुलाता है, वहीं वो अपना शराब पीना, मौज मस्ती करना, करते करते टाइम निकल जाए, रात की 12 साढ़े 12 बज जाती है। अब वो जब घर में पहुंचता है तो उस समय उसके पिताजी गेट पे अपनी चेयर लगा के बैठे रहते हैं कि बेटा आएगा। बेटा 12:30 बजे पहुंचता है, एकदम धुत हालत में, शराब पिए हुए। वो उसको देखता है, देखने के बाद में कहता है कि बेटे क्या हालत बना ली तुमने। नहीं 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 पिताजी, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ पिताजी, कैसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तेरी जो हालत है वो देख के मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं है। आखिर कोई बिजनेस में कुछ गड़बड़ है या तू उसको कायदे संभाल नहीं पा रहा है, ऐसी क्या बात है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम ठीक है, और मैं आपसे कल बात करूँगा। बोले ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारी बात का इंतज़ार करूँगा कि तुम मुझसे बात करो और खुल के बात करना। इतना कह करके वो अपने कमरे में चला जाता है, और इधर में बाप भी कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद में अपने कमरे में चला जाता है। जाने के बाद में वो लड़का सुबह उठता है, वही 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे उठता है। तब तक बाप सुबह 7 बजे उठ करके अपने ऑफिस जाता है। जा करके वहाँ पर जितने स्टाफ है सबको बुलाता है, बुला के पूछता है कि आखिर क्या बात है, मेरा लड़का इतना परेशान क्यों है। तो वो उसमें एक सबसे पुराना जो एग्जीक्यूटिव था वो बोलता है कि सर बात कुछ इस तरीके की है। वो सारी वृत्तांत उसको बताता है। बाप बोलता है कि मामला तो गड़बड़ है, खैर कोई बात नहीं, मैं लड़के से बात करूँगा। इतना करके वो अपने घर आ जाता है।